नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपनी हिंदी कक्षा प्रारंभ कर लेते हैं। अध्याय संख्या 8वें के साथ, और शीर्षक है इसका मूर्ख धोबी। क्या है शीर्षक? मूर्ख धोबी। धोबी आप जानते हो बच्चों किसे कहते हैं? धोबी जो होते हैं वो हमारे कपड़ों को धुलता है ना। हमारे कपड़ों को लेकर जाता है और धो के और उन्हें इस्त्री करके फिर हमें वापस घर पर लाकर देता है ना। तो मूर्ख धोबी की कहानी पढ़ते हैं बच्चों हम। बहुत साल पहले एक गांव में एक मौलवी रहता था। कौन रहता था बच्चों? मौलवी रहता था। वह अपने घर में ही स्कूल लगाता था। वह अपने घर में ही क्या करता था बच्चों? स्कूल लगाता था, यानी पाठशाला लगाता था। गांव के कई बच्चे वहां पढ़ने जाया करते थे। गांव के जो बच्चे थे वहां पर, वो उसके वहां स्कूल में पढ़ने जाया करते थे बच्चों। एक दिन मौलवी ने कुछ बच्चों को डांटते हुए चिल्ला कर कहा। कैसे कहा बच्चों? चिल्ला कर कहा, तुमने मुझको समझ क्या रखा है? मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। उसने बच्चों को डांटा कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। उसने कहा, मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। तो वो इस तरह से चिल्लाकर बच्चों पर अपना गुस्सा दिखा रहा था। जिस समय मौलवी यह बात कह रहा था, उसी समय एक धोबी उधर से गुजरा। उसने मौलवी की बातें सुन ली। धोबी के कोई बाल बच्चा नहीं था। क्या नहीं था बच्चों? बाल बच्चा, यानी कि कोई बच्चे नहीं थे। तो मौलवी की बात सुनकर वह दौड़ा दौड़ा घर गया। वह अपने घर गया बच्चों। कौन? जो मौलवी की बात सुनकर जो वो था धोबी, वह दौड़कर अपने घर गया जल्दी जल्दी। घर पहुंचकर उसने धोबिन से यानी अपनी पत्नी से कहा कि अरे, वह अपने गांव का मौलवी है ना, कहता है कि वह गधे को आदमी बना सकता है। मैं तो अपने कानों से सुनकर आया हूँ। उसने कहा कि अरे सुन, मैं तो अभी मौलवी को यह कहते हुए सुनकर आया हूँ कि वह गधे को आदमी बना सकता है। धोबिन ने खुश होकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम भी एक गधे को आदमी बनवा लें। धोबी ने कहा, मेरे मन में भी यही बात आई थी। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। वह धोबी उससे कहता है अपनी पत्नी से कि हाँ, मेरे मन में भी यही बात आई थी कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हमारे पास जो गधा है हम उसे आदमी बनवा लें। मैं उसे कल मौलवी के पास ले जाऊंगा और कहूंगा कि उसको आदमी बना दें। दूसरे दिन सवेरे धोबी मौलवी के घर पहुंचा और सलाम करके बोला, मौलवी साहब, एक विनती है। मेरे कोई बच्चा नहीं है। उसने मौलवी से बोला, नमस्कार किया, और फिर उसने बोला कि मौलवी साहब, मेरे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे पास गधे कई हैं। मेरे एक गधे को आप लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाएगा। उसने कहा कि पर मेरे पास गधे कई हैं, उनमें से एक गधे को आप लड़का बना दीजिए ताकि हमारा भी एक बच्चा हो जाए और हम उसके सहारे हमारा बुढ़ापा मतलब कट जाए। मौलवी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, भले आदमी। उसने किसको भले आदमी बोला बच्चों? धोबी को। भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है? धोबी ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझको टालो मत मौलवी साहब, मैं अपने कानों से सुन चुका हूं। कल आप खुद ही कह रहे थे कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। आप तो खुद ही बच्चों से कह रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना है कि मैं कई गधों को आदमी बना चुका हूं। मेरा काम तो आपको ही करना ही है। यह काम मेरा जो है वो आपको करना ही है। मौलवी ने धोबी को बहुत समझाया कि वह जो चाहता है वह संभव है, यानी कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल असंभव है। हाँ, नहीं हो सकता ऐसा ऐसा दिखाया उसने। पर धोबी ने एक ना मानी। हार कर मौलवी ने सोचा, इसको बेवकूफ बनाना चाहिए। अब मौलवी ने क्या सोचा बच्चों? कि इसको बेवकूफ बनाना चाहिए। कुछ सोचकर मौलवी ने कहा, देखो भाई,
यह काम मैं करता नहीं, पर तुम्हारी खातिर कर दूंगा, मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा। वह कहता है गधे को आदमी बना दूंगा, पर इसमें समय लगेगा और धन भी लगेगा। अब उसने, मौलवी ने क्या सोचा बच्चों, उसने दिमाग में सोचा कि यह तो मूर्ख है, इससे मैं और मूर्ख बना सकता हूँ। तो उसने झूठी झूठी ऐसे ही बोला कि मैं तुम्हारे गधे को बच्चा बना दूंगा, पर उसमें धन भी लगेगा और समय भी बहुत अधिक लगेगा। धोबी ने पूछा कितना रुपया लगेगा मौलवी साहब, और समय कितना लगेगा? तब उसका जवाब मौलवी साहब ने कहा, यह 6 महीने और 200 रुपए लगेंगे। उस मौलवी साहब बोले कि इस काम में 6 महीने लगेंगे और 200 रुपए लगेंगे। धोबी ने खुश होकर कहा, तो मैं कल ही रुपए लेकर आ जाऊंगा। धोबी ने घर आकर धोबिन को सारा हाल कह सुनाया। धोबिन यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब उनके घर में भी लड़का होगा। उसने जो रुपए बचा कर रखे थे उनमें से 200 रुपए गिनकर धोबी को दे दिए। जो धोबिन थी बच्चों, वह बहुत खुश हुई। उसने अपने बचाए हुए रुपयों में से 200 रुपए धोबी को दे दिए कि ठीक है, मौलवी साहब को देकर आना, और अब हमारे यहाँ भी लड़का आएगा। धोबी अपने गधे मोती को लेकर मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को रुपए देकर वह बोला, मौलवी साहब, यह रहे आपके 200 रुपए और यह रहा मोती। मौलवी ने रुपए लेकर गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो। उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने गधे को आंगन के पेड़ के साथ बांध दो। यह तो बड़ा खूबसूरत गधा है, यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया। तो मौलवी ने रुपए तो संदूक में रख लिए और गधे को जंगल में भगा दिया। उसने क्या किया, मौलवी ने रुपए तो संदूक में रख लिए और गधे को क्या किया बच्चों, उसने जंगल में भगा दिया। और उसने उसको तो पहले ही बोल दिया था कि तुम जाओ 6 महीने के बाद आना, धोबी को। जब 6 महीने बीत गए तो धोबी फिर मौलवी के पास पहुंचा। उसे देखते ही मौलवी ने कहा, भले आदमी, तुम कहाँ थे इतने दिन? उसने बोला, अरे भले आदमी, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वह बनारस का काजी को हो गया है, वही जाकर उससे मिलो। अब उसने उसको ऐसी कहानी बताई कि तुम्हारा जो मोती है वह बड़ा काजी बन चुका है और तुम्हें उससे मिलना है, तो बनारस जाके उससे मिलो। धोबी ने पूछा, वह मुझको पहचानेगा? तो मौलवी ने उससे बोला, जरूर पहचानेगा, लेकिन ऐसा करो कि तुम अपने साथ उसका दाने वाला थैला भी लेते जाओ। तुम्हें भूल भी जाएगा, लेकिन वह उस थैले को तो नहीं भूल सकता। उसने ऐसे उसको बोला कि तुम जाओ उससे मिलो। तो उसने बोला कि क्या वो मुझे पहचान लेगा? उसने कहा, बिल्कुल पहचानेगा, और साथ में तुम एक काम करना, उसका जो दाने का थैला है वो भी उसका लिए जाना साथ में, ताकि अगर वो तुम्हें भूल भी सकता होगा तो वह तुम्हारे उस थैले को तो नहीं भूलेगा ना, इसलिए उसको साथ में लेकर जाना। धोबी दौड़ते हुए घर पहुंचा और सारा किस्सा धोबी को कह सुनाया। दोनों बहुत खुश थे कि मोती इतना बड़ा अफसर बन गया है। धोबी ने उसने तय किया बच्चों कि फौरन बनारस जाकर मोती को घर ले आएगा। धोबी ने सोचा। दूसरे दिन वह बनारस के लिए चल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी में जा पहुंचा। जब पूछते पूछते वह कहाँ पहुंचा? काजी की कचहरी में। दूर से ही उसको देखकर धोबी खुशी के मारे फूला ना समाया। उसने मन ही मन में कहा, मौलवी कितना होशियार है, मेरे मोती को कितना बड़ा आदमी बना दिया। वो मन ही मन बच्चों खुश हो रहा था। कौन? धोबी, कि मेरे गधे को उसने देखो कितना बड़ा आदमी बना दिया। वह कितना खूबसूरत और बुद्धिमान है, यह सोचते हुए धोबी किनारे खड़ा रहा। अचानक काजी ने उधर नजर घुमाई। धोबी ने झट उसको दाने का थैला दिखा दिया। जैसे ही काजी ने नजर घुमाई तो धोबी ने थैला उसको दिखा दिया। फिर जब भी काजी उधर मुड़ता तो धोबी उसको थैला दिखा देता। काजी ने बार बार धोबी को ऐसा करते देखा तो उसको बुला लिया। जब कई बार देखा काजी ने तो उसको बुला लिया। धोबी ने खुश होकर मन ही मन कहा, आखिर
मूर्ख ने मुझको पहचान ही लिया। उसने ऐसे मन मन में सोचा कि आखिर मूर्ख ने मुझे पहचान ही लिया। काजी ने धोबी से पूछा, तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? धोबी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, क्यों रे, तू अपने मालिक को भी नहीं जानता पहचानता, इतना घमंड हो गया है तुझे? उसने थैला उठाकर कहा, अच्छा, मुझको भले ही ना पहचान, लेकिन इस थैले को तो पहचान, इसी में से रोज दाना खाया करता था। वो उसे कहता है कि अरे तू इतना बड़ा होकर मुझे ही नहीं पहचान रहा, तुझे इतना घमंड हो गया? मौलवी साहब ने तुझे आदमी बना दिया तो पिछली सब बातें भूल गया। फिर कुछ नरम पड़कर धोबी ने पुचकार कर कहा, चलो बेटा मोती, घर चलो, तुम्हारी मालकिन तुम्हारा रास्ता देखती होगी। वो उसे कहता है कि चलो हम घर चलते हैं। पहले तो पागल समझकर काजी को उस पर दया आई। क्या आई बच्चों? दया आई। उसने सोचा लगता है कोई पागल है। पर धोबी अपनी जिद पर अड़ा रहा। परेशान होकर काजी ने दरबान को बुलाकर धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। अब काजी ने क्या किया? दरबान को बुलाकर धोबी को बाहर निकलवा दिया। अब तो धोबी के गुस्से का ठिकाना न रहा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, कितना नमक हराम गधा है यह तो असल में गधा है। मैंने मौलवी साहब को 200 रुपए देकर इसको आदमी बनवाया और अब इसने मुझे ही धक्के देकर बाहर निकलवा दिया है। वह ऐसे बोलने लगा, मैं भी बच्चे को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। धोबी सीधे मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को सारा किस्सा सुनाकर उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोती ऐसा नमक हराम निकलेगा। अब एक काम और करो, उसको फिर गधा बना दो। मौलवी बोला, अच्छी बात है, उसको मैं फिर गधा बना दूंगा, लेकिन 200 रुपए और लगेंगे। तुम 1 सप्ताह बाद रुपए लेकर आना। अब वो दोबारा जब मौलवी के पास गया तो मौलवी ने उसे कहा कि ठीक है, मैं उसे वापस गधा बना तो दूंगा, पर तुम्हें फिर से 200 रुपए देने होंगे। तो बच्चों वो 1 सप्ताह के बाद धोबी रुपए लेकर मौलवी के घर पहुंचा। इसी बीच मौलवी ने मोती को जंगल से पकड़कर अपने आंगन में बांध रखा था। अब बीच में उसने क्या किया, मोती को जंगल से पकड़कर और वापस बांध रखा था। धोबी ने पहले तो मोती को 2-4 लातें लगाई, फिर मौलवी को रुपए देकर मोती को खोला, उसको 2-4 लातें और लगाकर धोबी ने पूछा, कहिए काजी साहब, अब तो मुझको पहचानते हैं ना? मैंने भी कैसा मजा चखाया, फिर गधे से गधा बनवा दिया। उसने उसी गधे को जंगल से पकड़कर और बांध के रखा हुआ था और फिर उससे 200 रुपए फिर से ऐंठ लिए और उसको वही गधा वापस दे दिया और कहा कि देखा कैसा लगा कि मैंने तुम्हारे गधे को आदमी बना दिया और फिर जब तुम उस आदमी से खुश नहीं थे तो उसी आदमी को मैंने वापस गधा बना दिया। मेरा खेल कैसा लगा? बच्चों ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? मूर्ख धोबी की अच्छी लगी? तो मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बच्चों बाय।